हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलिए आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा धुंध में गाड़ी कैसी चलाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, हम बताते हैं धुंध में कौन सी लाइटें जो वो प्रयोग होती हैं, क्या क्या चीज़ें जो गाड़ी में हमारा जो सहयोग करती है धुंध में गाड़ी चलाने के लिए। आजकल जो कोहरा है वो बहुत ही अधिक छा हुआ है और उसमें बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्यों ना हम उसको कम करके अपनी गाड़ी में थोड़ी सावधानी बरतें। और चलिए हम गाड़ी में आपको बताते हैं कि भाई कौन सी लाइटों का प्रयोग करना चाहिए और क्या क्या हमें गाड़ी में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भाई गाड़ी में हमें महत्वपूर्ण होता है कि हमें अब गाड़ी में फॉग लाइट लगवानी चाहिए दोस्तों। फॉग लाइट कौन सी होती है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हो गई हमारी हेडलाइट के जो नीचे ये होती है ना दोस्तों, इसके अंदर लगता है फॉग लाइट। हमारा फॉग लाइट का काम क्या होता है, वो जो रोड की पट्टी होती है ना दोस्तों, ये सीधी बिल्कुल रोड के उसी पर पड़ती है दोस्तों। ठीक है, जो हमारी हेडलाइट होती है ये हमको दूर का दिखाती है। ठीक है, लेकिन जो ये फॉग लाइट होती है ना, ये बिल्कुल हमें ये धुंध में सबसे महत्वपूर्ण यही लाइट होती है जो कि धुंध में हमारा साथ देती है दोस्तों। ये गाड़ी में पहली बात ये लगी होनी जरूरी होनी चाहिए। हमने अभी लगवाई नहीं है, अभी लगवाने जा रहे हैं हम, लेकिन ये जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा नंबर होता है हमारा दोस्तों वाइपर। ठीक है, आपने देखा भी होगा, ये तो हर एक गाड़ी में होता है दोस्तों। ठीक है, वाइपर का प्रयोग हमेशा धुंध में करते रहना चाहिए दोस्तों। लगातार शीशा हमारा साफ रहेगा तभी हमें आगे का अच्छे से दिख पाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपके वाइपर चलाते समय भी अगर आपका शीशा सही साफ नहीं हो रहा दोस्तों, तो आपको वाइपर ब्लेड जो है वो हमें बदलवा लेना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, गाड़ी जब कई साल पुरानी हो जाती है तो धूप में बारिश में चलकर गाड़ी के जो वे ब्लेड होते हैं ये खराब हो जाते हैं, ये हमें चेंज करवा लेने चाहिए। ठीक है, ये हमारा धुंध में गाड़ी चलाते वक्त बहुत ही सहयोग देते हैं। गाड़ी के लगातार हमें धुंध में चलते हैं तो वाइपर का प्रयोग कर लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भाई गाड़ी के अंदर जो शीशे के अंदर जब जो भाप जम जाती है, ठीक है, उसको हम कैसे साफ करेंगे। कई बार क्या होता है, गाड़ी में एक से ज़्यादा जब सवारी बैठी होती है 3-4, तो बोलते वक्त जो हमारे जो मुंह से भाप निकलती है वो शीशे के आगे जो जम जाती है। ठीक है, वो कैसे साफ करते हैं, कई भाई क्या करते हैं, उसको साफ करने के लिए गाड़ी के चारों शीशे खोल देते हैं। ठीक है, तब भी वो अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अंदर की हवा तब भी वो साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसको साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और चलिए ये गाड़ी के हम अंदर आ चुके हैं और जो शीशे के कोहरा के टाइम हमारी गाड़ी में शीशे के आगे जो भाप जम जाती है दोस्तों, अभी तो दोपहर का टाइम है, धुंध कम हो चुकी है, तब हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए मैं उसको हटाने के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका जो पंखे का है दिशा बदलने का दोस्तों। ठीक है, ये जो निशान है ना, ये तीर के निशान है जो आगे की तरफ, ये समझ लीजिए हमारा फ्रंट शीशे के जो आगे ये होती है जाली दोस्तों, ये चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये शीशे के ऊपर ही चलते हैं, है ना। ये जो निशान होता है हमें इसको बिल्कुल, अगर हम इसको इस पर लेके आएंगे ना, ये वाला, तो ये काम करेगा हमारे पैरों पर पंखा। कई बार गाड़ी चलाते वक्त पैर पसीज जाते हैं ना, तो ये उसको साफ करने में कामयाब होता है दोस्तों। ठीक है, ये वाला। और अगर हम इसको करेंगे इस पे, ठीक है, तो गाड़ी का जो पीछे का जो है शीशा, सॉरी पीछे का कैबिन होता है, उसमें हवा चली जाएगी डिग्गी की तरफ दोस्तों। और ये अगर हम इसको करेंगे ना इस नीचे, इस पे करने के बाद जो है हमारा शीशा, और हमें करना क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो हीटर का निशान होता है ना, ये वाला हमें लाल पे लेके जाना है और पंखा चला देना दोस्तों। ठीक है, अगर इस पे भी नहीं साफ हो रहा तो आपको करना क्या दोस्तों, पहली बार तो इससे ही साफ हो जाता है, इसको शीशे के ऊपर चला के और हमें ये हीटर चला देना है। ठीक है, और 1 या 2 पॉइंट पर चलाते ही जो हमारी ये है साफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, अगर ऐसे नहीं साफ हो रही तो आप एक बार इसको एसी को ऑन कर देना है एक बार। ठीक है, 2 या 3 मिनट तक जो है एसी का ये दबा देना आपको। ठीक है, एसी चल जाएगी, बिल्कुल इसी से साफ हो जाएंगे। जो कई बार इन शीशों पर भी जो है भाप जम जाती है, लेकिन वो ये चलाने के बाद जो है चली जाएगी। ठीक है, नहीं आपको पूरे शीशे खोलने की जरूरत, नहीं आपको हाफ शीशे खोलने की जरूरत, बस आपको ये करना है, उससे आपको जो शीशे हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, धुंध में गाड़ी चलाते वक्त हमें अपनी हेडलाइट ऑन रखनी है। ठीक है, हेडलाइट ऑन ये होती है दोस्तों हेडलाइट। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, ये हेडलाइट होगी हमारी, मैंने अपनी गाड़ी की जो है हेडलाइट ऑन कर ली है। ठीक है,
ये एड लाइट होगी दोस्तों, ये बिल्कुल फुल पर है दोस्तों, ठीक है। एड लाइट वो निशान भी आएगा है, ठीक है। ये एड लाइट है, लेकिन हमें एड लाइट जलानी है, उसे लो बीम पर रखना है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। अगर हमने एड लाइट धुंध में जला ली तो हमें धुंध आर पार दिखेगा नहीं, ठीक है। धुंध तो लाइट जो धुंध के आर पार चली जाएगी, लेकिन नीचे देखना ना हमें रोड पे, तो रोड पर तो लगेगी नहीं लाइट वो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लो बीम पर रखना दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लो बीम इससे चेंज होता है। लाइट जल गई यहाँ से, ये देख लीजिए, यहाँ से जो हमारी एड लाइट जल गई। एड लाइट जलाने के बाद हमें उसको लो बीम पर रखना, ठीक है। लो बीम यहाँ से चेंज होता है, ठीक है। 3 2 1 और ये 0, ठीक है। बिल्कुल 0 पर रखेंगे ना एड लाइट को, तो बिल्कुल डाउन होगी दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एड लाइट है वो हमें डाउन रखनी चाहिए, ठीक है। एड लाइट जलाकर लो बीम पर जो है रख देंगे। ये देख लीजिए, हमारी एड लाइट ऑन हो गई है, और जो है ये देख लीजिए, हमारी एड लाइट ऑन हो गई है, और ये लो बीम पर है। लो बीम पर रहेंगी तो बिल्कुल नीचे की तरफ ही आएंगी दोस्तों, ठीक है। ये नीचे ही रहेंगी, और हमें एड लाइटों का प्रयोग करना है, और लो बीम पर जरूर रखना है। और फॉग लाइट ये है, ये फॉग लाइट होती है, अगर आपकी गाड़ी में है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और लगवानी चाहिए धुंध में। इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारी ये लाइट फॉग लाइट होती है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, धुंध में एक और चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं धुंध में, ये जरूरी नहीं होता कि हमें दिख जाओ, दूसरों को नहीं दिखे। मतलब कि धुंध में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दूसरों को दिखाई देना। मतलब कि दूसरों को हम दिखने चाहिए कि भी गाड़ी कोई आगे चल रही है, ठीक है। ये नहीं कि हमने अपनी हेडलाइट और फॉग लाइट ऑन कर ली, हमें दिख रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, दूसरों को दिखना भी जरूरी होता है। उसके लिए हमें अजर्ट लाइट होती है गाड़ी में, जो वो ऑन रखनी चाहिए हमारी। अजर्ट लाइट कौन सी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, अजर्ट लाइटें आपकी कहाँ से ऑन होगी दोस्तों। ये लाइटें धुंध में बहुत दूसरों को दिखाई देने में सहायक होती दोस्तों, ठीक है। आपने सुना भी होगा पार्किंग लाइट, ठीक है। ये हर एक गाड़ियों में होता है दोस्तों पार्किंग लाइट का, ठीक है। ये देख लीजिए, हमारी जो है पार्किंग लाइट जल चुकी है। पार्किंग लाइट को ही हम अजर्ट लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पार्किंग लाइट जो आपकी जल चुकी है, ठीक है। ये धुंध में बहुत सहायक होती है दोस्तों, दूसरों को दिखाई देने के लिए, ठीक है। अगर जब तक आप दूसरों को नहीं दिखाई दोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आगे गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये आपको जो ये है अजर्ट लाइट है, ये आपको ऑन रखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है दोस्तों, आप कहीं रात के टाइम में जा रहे हो और कोहरा बहुत ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि चकाचौंध हो जाती है हम, ठीक है। ज़्यादा धुंध के कारण हमें पता नहीं चलता कि भाई गाड़ी कहाँ चल रही है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर ज़्यादा धुंध है, ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें गाड़ी किनारे पर लगाकर और आपका जो है अजर्ट लाइट हमें ऑन कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ज़्यादा धुंध के मैं आपको बता देता हूँ सीट का प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। सीट का जो साइज है कैसे होना चाहिए आप, और धुंध में गाड़ी चलाते समय चल, ठीक है। तो धुंध में हम गाड़ी चला रहे, गहरी धुंध है, तो हमें सीट की दिशा कैसे करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो हमारी पीठ की सीट होती है, इसको ऊपर करके बिल्कुल हमें आगे की ओर चिपका लेना है, ठीक है। ये देख लीजिए, आगे की तरफ हो गया ऐसे, ताकि हमें आगे का जो है क्लियर साफ दिख सके, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम इसको बिल्कुल पीछे की तरफ कर लेते हैं ऐसे, हमें नीचे का नहीं दिख पाता, ठीक है। तो हमें इसे बिल्कुल पीठ पे चिपका लेना, ठीक है। और इसको, ये जो नीचे के होते हैं ना, इसको बिल्कुल थोड़ा आगे की तरफ करके बिल्कुल कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस दिशा में हमें गाड़ी चलानी होती है धुंध में, ठीक है। और इसे अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कई बार क्या होता है दोस्तों, हम गाड़ी जैसे चला रहे हैं रोड पर, हमारे से आगे जो गाड़ी चल रही है हम उसके पीछे ही लगा लेते हैं, ठीक है। अजर्ट लाइट वो भी ऑन रखता अपनी, और हम उसके पीछे कर लेते हैं। ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरे के पीछे बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए हमें, ठीक है। चलते हैं तो बिल्कुल उसके थोड़ा ज़्यादा गैप बनाकर चलना चाहिए, ताकि भाई कभी ऐसा तो नहीं हो कि वो अगले वाली गाड़ी ठुक जाए, तुम भी उसके अंदर ही ठोक दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी पूरी की पूरी सावधानी बरतनी है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम स्पीड, वैसे तो स्पीड के अनुसार जो हमारा गैप होता है वो होता है, लेकिन धुंध में तो हमें बहुत ज़्यादा गैप रखना चाहिए, ठीक है। और अपने आत्मनिर्भर होकर हमें गाड़ी चलानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम दूसरों के पीछे गाड़ी लगा के उसका भी नुकसान हो और अपना भी नुकसान हो, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना, क्योंकि धुंध का टाइम है ये। अगर किसी भाई को कोई चीज़ कोई रहेगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। जय हिंद।